Hello everyone. English Prose Class 9th Tom Sawyer. Summary in English. First, this is Tom Sawyer. Tom was an orphan. His parents had died. He was looked after by his Aunt Polly. He was a naughty boy. He was the son of Polly's sister. Aunt Polly was very kind to him in spite of his mischievous nature. But Tom was always busy in making one or another mischief. She always tried to be strict to Tom so that he might not grow up to be a bad man. One day, Aunt Polly was calling out Tom and searching for him in the garden, but all in vain. In fact, he was standing behind her. She found him near the cupboard. There was jam all round his mouth, for he had stolen and eaten the jam. She became angry and raised her stick to punish him, but he shouted at once and diverted her attention by saying, "Look behind, Auntie." As she turned behind, he ran away. He escaped punishment. Aunt Polly loved Tom very much. She wanted to improve his character. So she decided to punish him for stealing the jam. Next day, it was a holiday. Aunt Polly asked Tom to whitewash the fence. He was very sad as the fence was very long and high. How could Tom whitewash it all alone? Soon he hit up a plan. Tom picked up the brush and started whitewashing the fence. He saw Ben Rogers coming down the street. Ben was eating an apple. Tom pretended as if he had not seen him. Ben was surprised to see him working on a holiday. Tom told Ben that whitewashing the fence was not a work. It was a fun. Ben requested Tom to let him whitewash a little. Tom refused. Ben offered him his apple. Tom agreed. He gave the brush to Ben. Now Ben was whitewashing the fence. Tom sat under a tree eating the apple. In the meantime, other boys came along. At first, they laughed at Tom. But Tom made them believe that it was a fun to whitewash a fence on a holiday. Of course, they had to pay him before he let them help him. Tom had an easy time and the fence had 3 coats of whitewash on it. Summary in Hindi. फर्स्ट, यह टॉम सायर है. टॉम अनाथ था. उसके माता पिता का निधन हो गया था. उसकी आंटी पॉली उसका पालन पोषण करती थीं. वह आंटी पॉली की बहन का बेटा था. उसके शरारती स्वभाव के बाद भी आंटी पॉली बहुत उदार थीं. लेकिन टॉम एक के बाद दूसरी शरारत करने में सदैव व्यस्त रहता था. आंटी पॉली उसके प्रति सदैव सख्त बने रहना चाहती थीं ताकि वह बड़ा होकर बुरा व्यक्ति ना बने. एक दिन आंटी पॉली टॉम को बुला रही थीं तथा बगीचे आदि में प्रत्येक स्थान पर ढूंढ रही थीं, परंतु सब व्यर्थ रहा. वास्तव में वह उनके पीछे अलमारी से जैम चुरा रहा था. जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उन्होंने उसे अलमारी के पास पाया. उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था. आंटी पॉली को गुस्सा आ गया. उन्होंने उसे सज़ा देने के लिए अपनी छड़ी उठाई, लेकिन अचानक टॉम चिल्लाया,
आंटी पीछे देखो। जैसे ही वह पीछे मुड़ी वह भाग गया और सज़ा से बच गया। आंटी पोली टॉम द्वारा चली गई तरकीब पर हंसी। वास्तव में वह टॉम से बहुत प्यार करती थीं। वह उसके चरित्र में सुधार करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने जैम चुराने के लिए टॉम को सज़ा देने का निश्चय किया। अगला दिन छुट्टी का था। आंटी पोली ने टॉम से चारदीवारी पर सफ़ेदी करने के लिए कहा। टॉम बहुत उदास हो गया। चारदीवारी बहुत लंबी और ऊंची थी। टॉम अकेला सफ़ेदी कैसे कर सकता था? शीघ्र ही उसने एक उपाय निकाला। टॉम ने ब्रश उठाया और चारदीवारी पर सफ़ेदी करने लगा। उसने देखा बेन रोजर्स गली में आ रहा था। बेन सेब खा रहा था। टॉम ने ऐसे बहाना किया मानो उसने देखा ही ना हो। बेन उसे छुट्टी के दिन कार्य करता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हुआ। टॉम ने बेन को बताया कि चारदीवारी पर सफ़ेदी करना कार्य नहीं बल्कि मनोरंजन था। बेन ने टॉम से कहा कि उसे भी सफ़ेदी करने दे। टॉम ने मना कर दिया। बेन ने उसे कार्य करने देने के बदले अपना सेब दिया। टॉम मान गया। उसने बेन को ब्रश दे दिया। अब बेन चारदीवारी पर सफ़ेदी कर रहा था और टॉम एक पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रहा था। इसी बीच अन्य लड़के भी आ गए। पहले वे टॉम पर हंसे, परंतु टॉम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि चारदीवारी पर छुट्टी के दिन सफ़ेदी करना मनोरंजन का कार्य था। निसंदेह अब उन्हें उसकी मदद करने देने के लिए उसे कुछ न कुछ देना पड़ा। टॉम ने आसानी से समय व्यतीत किया और चारदीवारी पर 3 सफ़ेद परतें हो चुकी थीं। इंग्लिश प्रोज क्लास 9th टॉम सायर समरी इन इंग्लिश पार्ट 2 न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। One day, Tom was not feeling well. He was taking no interest in playing. He could neither sleep nor eat. He was looking sad. Aunt Polly thought that the boy was ill. She decided to give him some medicines. She decided to give him first a cold bath treatment. Every morning, she made him stand in the yard and threw ice cold water over him and covered him in a wet sheet. But he got no relief. Then she began to throw hot water on him, but all in vain. Tom did not recover. In course of time, Aunt Polly came to know of a new medicine. It was a painkiller. She asked Tom to take 3 spoonfuls after each meal. This medicine had a bitter and burning taste like that of fire. He did not like it, and he used to pour it into a hole in the floor. Being mischievous by nature, he one day poured the painkiller into the mouth of a cat. As the medicine got into its mouth, the cat started jumping into the air. It started dancing on its back legs. It began to run as if it were mad and broke everything in its way in the room. This made Tom laugh uncontrollably. Aunt Polly was surprised to see all this. She came to realize that the medicine was not good. She advised Tom not to take it anymore. Tom was happy and he began to feel better and recovered. Thus, only the freedom from all bondage could make him well and happy. टॉम के लिए नई दवा। एक दिन टॉम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका खेलने में मन नहीं लग रहा था। ना तो उसे नींद आ रही थी और ना ही वह खा रहा था। वह उदास लग रहा था।
आंटी पॉली ने समझ लिया कि लड़का बीमार है। उन्होंने उसे कुछ दवाई देने के बारे में सोचा। आंटी पॉली को सब प्रकार की दवाइयों का शौक था। सबसे पहले इलाज में उन्होंने उसे ठंडे पानी से नहलाने का निश्चय किया। प्रत्येक सुबह उसे आंगन में खड़ा करके वह उस पर बर्फ का ठंडा पानी डालती थीं। इसके बाद वह उसे गीली चादर में लपेटती थीं, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ। तब वह उस पर गर्म पानी डालने लगी, लेकिन बेकार रहा। टॉम की हालत और भी खराब हो गई। इसी समय पर आंटी पॉली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इसे दर्द निवारक दवा कहते थे। उन्होंने टॉम से प्रत्येक खाने के बाद 3 चम्मच यह दवाई लेने के लिए कहा। दवाई का स्वाद कड़वा तथा आग की तरह जलाने वाला था। वह उसे पसंद नहीं करता था तथा मौका पाकर फर्श के एक छेद में डाल देता था। शरारती स्वभाव का होने के कारण एक दिन उसने यह दवाई एक बिल्ली के मुंह में डाल दी। जैसे ही दवा बिल्ली के मुंह में गई, बिल्ली हवा में कूदने लगी। उसने अपने पिछले पैरों पर नाचना शुरू कर दिया। वह ऐसे भागने लगी जैसे पागल हो गई हो, और कमरे में जो भी सामान उसके रास्ते में आया उसने तोड़ डाला। इससे टॉम अनियंत्रित होकर हंसने लगा। इससे आंटी पॉली आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने टॉम की चालाकी समझ में आ गई और उन्होंने महसूस किया कि दवा अच्छी नहीं थी। उन्होंने टॉम से वह दवाई और न लेने के लिए कहा। टॉम खुश हो गया और अच्छा तथा सुधार महसूस करने लगा। इस प्रकार सभी बंधनों से स्वतंत्र होकर वह ठीक तथा खुश हो गया। स्टूडेंट्स, प्लीज़ like and share this video. Thanks for watching.